Hello बच्चों, let's read the question. The question says light band thin filaments contain actin and are called. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है जो लाइट बैंड्स होते हैं जिनको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं वो क्या है, एक्टिन का पार्ट है, एक्टिन फिलामेंट का। ये जो बैंड्स है ये कौन से बैंड को इंक्लूड करते हैं और इनका कौन सा टाइप, आइसोट्रोपिक है या फिर अनआइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें लाइट बैंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर हमें लाइट बैंड्स के बारे में या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमें थिन फिलामेंट के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को हमारे इजीली अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज इसी के बारे में तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इन शॉर्ट पूछा गया और कुछ तो हमसे पूछा भी नहीं गया, बस यही बोला गया है कि इनको और किस नेम से जो है वो जाना जाता है। इतना सा हमारे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पॉइंट है। सो अगर हम लाइट फिलामेंट्स की बात करें या फिर आप बोल सकते हैं अगर हम थिन फिलामेंट्स की बात करें तो ये हमें नाम ही बता रहे कि कैसे फिलामेंट है, थिन है, दैट मीन्स है पतले वाले है ना। थिन का मतलब तो सभी को पता है वो कैसे है, ये पतले है। और लाइट का मतलब यहाँ पे, लाइट यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक डार्क बैंड भी होता है और उसके कंपैरिजन में ये वाले बैंड कैसे, ये वाले लाइट होते हैं कलर के अंदर। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरली कि ये क्या है, हमारी मसल है, मसल का डायग्राम है। मसल के मायोफिब्रिल को क्या करा, उसको जूम इन करा गया और फिर उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी दिखाया गया कि यहाँ पे क्या है, हमारे आई बैंड की प्रेजेंस दिख रही है आपको, ये आई बैंड दिख रहा है ना हमारा। इसी आई बैंड के अंदर जो है हमारे एक्टिन, दैट मींस थिन फिलामेंट की प्रेजेंस होती है और यही थिन फिलामेंट को हम क्या कह रहे हैं, इसी को बोला जाता है लाइट बैंड, जो अभी हमने पॉइंट बोला था। दिस इज एक्चुअली में द लाइट बैंड। अब अगर आप इसी को कंपेयर करोगे किससे, मायोसिन से, जो कैसे थिक फिलामेंट है, तो आपको दिखेगा कि भाई हमने इसको थिन क्यों बोला, बिकॉज ये वाला बैंड अपने आप में कैसे, इट इज मोर थिकर, थिकर है ना पिंक वाले बैंड से। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमने इसको थिक बैंड और थिन बैंड क्यों बोला है। थिन इसलिए बोला है क्योंकि ये वाला जो बैंड है वो मायोसिन वाले फिलामेंट से कैसा है, वो पतला है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इसलिए हम बोला है उसको कि वो थिन फिलामेंट है। इसके साथ साथ यही डायग्राम के अंदर एक और पॉइंट हमको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो आई बैंड है ये कैसा है, ये इसका जो स्टेनिंग होती है, फिर आप बोल सकते हैं जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप माइक्रोस्कोप के अंदर तो तब आपको ऑब्जर्व होगा कि ये कैसा है, लाइटर भी है, कंपेयर करें अगर हम इसको मायोसिन के फिलामेंट से, ठीक है। अभी जो लाइट बैंड और थिन फिलामेंट का है, हमने इसकी एक और इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, दैट इज आइसोट्रोपिक। ये बैंड कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं। अब ये आइसोट्रोपिक की जो प्रॉपर्टी है मेनली वो केमिस्ट्री के अंदर यूज करी जाती है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो है ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मतलब उसी के ऊपर हमने इन बैंड को नाम दिया है, बिकॉज ये कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पॉइंट को समझते हैं। ये हमने क्या बनाया, ये मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस हमारा बिकॉज बना एटम से ही होता है, सभी को पता है कोई सा भी सब्सटेंस एटम से बना हुआ है, तो ये क्या है, उसके अंदर फाउंड होने वाले एटम्स है, ठीक है। ये उसके अंदर फाउंड होने वाले एटम्स रेगुलर इंटरवल के ऊपर सारे के सारे प्रेजेंट है। अब अगर मैं इस एटम के अंदर या फिर बोल सकते हो कि इस सब्सटेंस के अंदर अगर मैं कोई प्रॉपर्टी मेजर करना चाहूँ या फिर कोई भी इसकी क्वालिटी मेजर करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैं मेजर करना चाहूँ, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो भी वो सेम मिल रहा है मुझे, मैं इस डायरेक्शन में उसको मेजर करूं तब भी मुझे सेम मिल रहा है, मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूं तब भी मुझे सेम मिल रहा है, मैं ऐसे जाऊं तब भी सेम है, मैं ऐसे जाऊं तब भी सेम है। दैट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। कैसी है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनका डायरेक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मगर अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से उनका क्या हो रहा है, अगर उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, उनकी जो मेजर है वो चेंज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं दैट दीज आर व्हाट, दीज आर एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। मेजरली जो आइसोट्रोपिक बैंड का कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है, फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा जर्नल ओवरव्यू लेने की कोशिश करी है। सो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ए बैंड, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज तो ए बैंड हमारे क्यों इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज भाई ये वाले जो बैंड है ना, ए बैंड वाले ये थिक फिलामेंट के होते हैं, ठीक है। इसको आप डार्क बैंड्स भी बोलते हो, ए इज एक्चुअली में डार्क। इसको अगर याद ना कर पा रहे हो कभी तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की, लाइट लिखा और डार्क लिखा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सेकंड लेटर देख लो इन दोनों का, एल लाइट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, सेकंड लेटर है वो आई है, तो यहाँ पे पता चलता है कि जो लाइट वाला है वो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, आई बैंड है। और डार्क के अगर डी को, डार्क का जो सेकंड वर्ड है दैट इज ए, तो इससे पता चल जाता है कि ये वाला ए बैंड है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, याद रखने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं बी में हमें क्या गिवन है, ए बैंड्स और एनाइसोट्रोपिक बैंड, तो ये इनकरेक्ट है, ये था नहीं। सी इज आई बैंड्स और आइसोट्रोपिक बैंड, यही करेक्ट आंसर है। एंड डी इज आई बैंड्स और एनाइसोट्रोपिक बैंड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया।
So question या correct answer will be C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.